आज बनाए थे चूल्हे पर डोसे, क्योंकि बढ़ती हुई सर्दी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने फाइनली चूल्हे में जला ली थी आग शाम का वक्त, और मैंने बनाए चूल्हे पर डोसे। फर्स्ट बार बनाए। पराठे और रोटी तो मैंने कई बार चूल्हे पर बनाई हैं और खिलाई हैं सबको, लेकिन डोसे बनाए थे पहली बार। इधर मैं चूल्हे पर हाथ सेक रही थी और मैंने इधर दूध मेरा गर्म हो गया था, और इधर मैंने शकरकंदी भी भुनने के लिए दे दी थी। भुनी हुई शकरकंदी बहुत ही पसंद है। उबली हुई शकरकंदियों से ज़्यादा अच्छी भुनी हुई शकरकंदी लगती है। मैंने शकरकंदी चूल्हे में जब तक दे दी थी, जब तक मैं चटनी की कर लेती हूँ तैयार है। इधर मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह ले लिया है। अब मैं बनाऊंगी इधर चटनी। प्याज टमाटर को मोटा मोटा मैं काटूंगी। सबसे पहले मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया था और बड़े बड़े पीसेस कर लिए थे। उसके बाद में अब मैंने 2 टमाटर ले लिए, धो के, हरी मिर्ची धो के ले लिए। प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को मोटा मोटा मैं कट कर लूँगी। उसके बाद में इन्हें मैं करूँगी फ्राई करने के बाद हम इसे मिक्सी में पीसेंगे और हमारी चटनी बन जाएगी। इधर मैंने प्याज टमाटर को खूब बड़े बड़े प्याज टमाटर ले लिए थे, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसमें डाल दिया था ऑयल और डाल दिया था जीरा। उसके बाद डाल दी थी मैंने जो मोटी मोटी प्याज काटी थी वो। उसके बाद मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए थे। प्याज और मूंगफली दाने हल्के ब्राउन हो गए थे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची, उनको अच्छे से हम चलाएंगे। उसके बाद में नमक मिर्ची और जो भी जीरा वगैरह पाउडर वगैरह जो भी डालेंगे उसको डाल करके, हरा धनिया डाल करके मैंने मिक्सी में पीस दिया था। इधर मेरी चटनी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। तो मैंने निकाल लिया था, चटनी एकदम तैयार हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए थोड़े से धनिया के पत्ते, जिससे कि बहुत ही अच्छी सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है चटनी खाने में, और स्वाद भी बढ़ जाता है। धनिया चटनी मैंने बनाकर कर ली थी तैयार। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सूजी वगैरह का और दही का घोल बना के तैयार कर लिया था डोसे बनाने के लिए। उसमें मैंने प्याज करके चॉप बहुत सारी डाली थी प्याज, और मैंने डाला था हरा धनिया। प्याज धनिया ही मैंने डाला था। आप चाहे तो इसमें आलू भी छोटे छोटे कस करके डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे बनके तैयार होते हैं, यानी कि चीला बनके तैयार होते हैं। इधर मैंने सूजी का बैटर बिल्कुल तैयार है। इधर मैं चटनी इनको टेस्ट करा रही थी। चूल्हे पर सभी हाथ सेक रहे थे और चूल्हे पर ही मैंने बनाए थे डोसे। इधर मैंने सारे बर्तन साफ करने के बाद में फ्री होकर के अब मैं बैठ गई हूँ चूल्हे पर। चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर मैंने डोसा बनाना किया शुरू। धुआं थोड़ा हो गया था, उसके बाद में अच्छे से आग जल गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे से सबके लिए बनाए थे डोसे। बारी बारी से मैंने सबको डोसे बनाए। पहला डोसा मेरा हुआ था खराब। पहली बार नहीं, हर बार ही मेरे साथ ऐसा होता है। पहला डोसा मैं बनाती हूँ तो मेरा पहला डोसा हमेशा ही टूट जाता है और ख़राब होता है। लेकिन चूल्हे पर तो मेरा डोसा जल ही गया था पहला डोसा। लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे बनेंगे, फिर दोबारा से मैंने ट्राई किया। पहला डोसा तो मेरा कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ था, जो कि जल गया था, और दूसरा डोसा मेरा फिर सही से सिका था। और बच्चों को तो सब्र ही कहाँ होता है, चाहे कैसा भी डोसा मिल जाए। बच्चे तो फिर भी प्लेट लेकर आ गए थे कि मम्मी हमें तो दे दो, जला हुआ भी हम खा लेंगे। बच्चों ने खुद ही चटनी ले ली और वो डोसा भी ले लिया। उसके बाद में मैंने दूसरा डोसा बनाया था। दूसरा डोसा मैं बोल रही थी अच्छे से बन जाए भगवान जी। और मेरे सारे डोसे बहुत ही अच्छे बने, सबने खाए और हमने भी खाए। बाय बाय, थैंक यू।